Welcome back again. So I was talking about BHE, Burst High Enable. So what is the role of Burst High Enable? Um, as I told you earlier, we have got 1 megabyte memory. Okay, 1 megabyte. Remember, कितना मेमोरी है हमारे पास? 1 megabyte. Okay, हमने 1 megabit नहीं कहा, हमने 1 megabyte कहा. Why 1 megabyte? Because we have 20 address line, 2 to the power 20. 20 address line इसलिए 2 to the power 20, मतलब 20 lines रहेंगे. Now each memory location, remember, listen this carefully. Each memory location can accommodate only 8 bit of information. मीन्स 1 बाइट ही इंफॉर्मेशन हर मेमोरी लोकेशन एकोमोडेट कर सकता है, इसीलिए हम उसको 1 मेगा बाइट कहते हैं, राइट. लेकिन हमारा डेटा बस तो 16 बीट का है. 16 बीट मतलब क्या है? 2 बाइट. 16 बीट मतलब 2 बाइट. तो हाउ प्रोसेसर इज गोइंग टू डील विद दिस, राइट? लेट अस से आपके पास अभी 8 बीट का डेटा जा रहा है, तो फिर 8 बिट का डेटा जा रहा है, तो हाउ इट इज गोइंग टू बी डील, लाइक मतलब वो 8 बिट का डेटा आपके पास तो 16 लाइन है, तो फिर लोअर बाइट पे होगा या हायर बाइट पे होगा? हाउ इज गोइंग टू बी डिसाइडेड, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन ना. जैसे कि देखिए, आपके पास देयर इज वन बस. ओके, बस में 20 सीटर बस है. बस में कितना है? 20 सीट्स है. एंड देयर आर 20 स्टूडेंट. आप सभी को जो है सीट अलोकेट किए गए हैं. So there is no confusion because there are 20 seats in the bus and there are 20 students and each student have allocated seat number. So whenever you will be riding bus, आपका seat number रहेगा मान लो 5, तो you will locate 5 seat number and you will occupy that seat. It is going to be very easy for you. There is no confusion, right? क्योंकि BC seat है, BC बच्चे available, BC 20 seat, 20 passenger and everybody got the seat number allocated. But let us say you have got 20 student but 50 सीटर बस और आपको सीट नंबर भी अलोकेटेड नहीं है, राइट? अब देखिए सिचुएशन क्या है. पहली सिचुएशन थी कि 20 सीटर बस है, 20 स्टूडेंट है और एवरीबडी गॉट द अलोकेशन सीट नंबर का. तो जब भी आप अंदर जाएंगे, बस राइड करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आपके पास सीट नंबर होगा. यू विल जस्ट लोकेट द सीट नंबर एंड यू विल ऑक्युपाई द सीट. लेकिन अभी दूसरी सिचुएशन है कि नाउ अगेन ओनली 20 स्टूडेंट, लेकिन अभी जो है बस जो है वो 50 सीटर बस है. ओके, 20 सीटर की बजाय 50 सीटर बस है एंड यू डोंट हैव अलोकेशन ऑफ द सीट. आपको सीट नंबर दिए नहीं गए. सो व्हेनेवर यू विल बी राइडिंग बस, यू विल बी कंफ्यूज कि भाई मुझे अभी पहली सीट लूं या आखिरी जाऊं या बीच में रहूं. सो यू विल बी कंफ्यूज, राइट? ऑल ऑफ ए सडन आप सीट ऑक्युपाई नहीं करेंगे. पहले यू विल हैव द क्विक overview, which seat is good and which is not good, and then you will occupy. So you will be having some sort of confusion, right? और पता नहीं रहेगा. अगर मान लो आप, जैसे कि अब देखिए ना, जैसे कि मान लो आप कहीं you are from let us say a very distant place, कहीं आप उत्तर प्रदेश की कहीं की आप हो, आप औरंगाबाद में पढ़ रहे हो, राइट? जब घर वापस जा रहे हो आप, तो वापस जब जाओगे तो आप क्या कहेंगे? आपके पिता को या आपके रिलेटिव्स को आप बताएंगे कि आई एम कमिंग बाय दिस एंड दिस ट्रेन, राइट? तो जब वो आपको रिसीव करने आएंगे तो दे विल बी आस्किंग यू, बेटा बताओ कि आप किस बोगी में बैठ रही हो, सो दैट आई कैन कम डाउन टू दैट कंपार्टमेंट, दैट कोच, सो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू टू टेक योर लगेज, राइट? क्योंकि आप तो एग्जिट पे वेट कर सकते हो, लेकिन व्हाट योर फादर विल बी डूइंग, फादर विल बी आस्किंग यू टू, बेटा मुझे बताओ कि आप किस बोगी में ट्रेवल कर रही हो, किस कोच में ट्रेवल कर रही हो, so that it will be easier for me to come to that coach and I can help you to take your luggage. अगर मान लो आपने रिजर्वेशन तो किया है लेकिन बोगी अलॉटमेंट हुई नहीं, आपको रिजर्वेशन किया है लेकिन बोगी अलॉटमेंट हुई नहीं, एंड देन मतलब आपका जो है आरएसी भी था, आरएसी में तो आपको अलोकेशन होता नहीं, एंड देन you ride the bus, right? एंड देन क्या होगा? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? आपका कनेक्शन टूट गया, आपका मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम आया, you could not communicate your parents, and then पेरेंट बेचारे दूसरे दिन जब आपकी ट्रेन आपके गांव में जब पहुंचेंगी, जहां पर आप रहते हो, तो वहां पर आपके फादर आएंगे आपको लेने, बट ही विल बी कंफ्यूज कि भाई अभी 30 कोचेस है, तो मैं अभी किस
किस बोगी के पास जाऊं मेरे बेटी को हेल्प करने या बेटे को हेल्प करने, ही विल बी कंफ्यूज। लेकिन आपने अगर स्पेसिफिक बोगी का, स्पेसिफिक कोच का अगर नंबर दिया होगा S10, S20, S10, 5, whatever, so it will be easier for him to come down there and pick you up and help you out, right? ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर में जब हमें पता है कि 20 लाइंस 16 लाइन है बस डेटा बस के लिए, कितना लाइन है? 16 लाइन है। लेकिन अगर 8 बिट डेटा है तो आप कैसे करोगे? इट विल बी डिफिकल्ट। तो इसीलिए तब क्या होता है, जब 8 बिट होता है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, बस हाई इनेबल, इट इज यूज्ड टू इनेबल डेटा ऑनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट हाफ डेटा बस, मतलब कौन सा? D8 to D15। ओके, तो वो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, अगर जब भी आपके पास डेटा 8 बिट डेटा रहेगा, सो दैट डेटा वुड बी ट्रांसफर ऑन हायर बाइट ओनली, नॉट लोअर बाइट। हायर बाइट पे डेटा ट्रांसफर होगा। तो मतलब वहां पर कंफ्यूजन का ये रूल ही बना दिया, मतलब दिस इज हाउ दिस प्रोसेसर इज डिजाइन, सो देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन एज सच। जस्ट वेट। Okay, I'm back. So what will happen then? So there won't be any confusion as such, right? So इसीलिए microprocessor, this 8086 microprocessor has been designed in such a way that whenever there is only 8-bit data bus, whenever there is 8-bit data, so that data is going to carry on D8 to D15, मतलब हायर बस, क्योंकि जब मैं 16 बीट की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, D0 to D7 that is lower byte and D8 to D15 that is higher byte। ओके, तो वो जब आपके पास 8 बीट डेटा रहेगा तो that data is going to be transferred only on higher byte। okay, and that is why this BHE signal is going to be important। okay, then S7, that I will tell you। okay, S7 I'm going to tell you later। okay, then next is minimum oblique maximum। okay, so minimum oblique maximum, there are, in fact, as far as 8086 microprocessor is concerned, pin number 33 is minimum oblique maximum pin। okay, now I was talking about 8086 microprocessor. As far as 8086 microprocessor is concerned, this microprocessor can be operated in two different modes. One is minimum mode, other is maximum mode। Now what is minimum mode? Minimum mode is whenever only single microprocessor is working, single microprocessor, only 8086 microprocessor, along with memories and IO। obviously whenever we are talking about working, इसका मतलब वो क्या होगा, memories और IO तो रहेगा ही रहेगा। on his microprocessor on his own is dead, जब तक वो मेमोरी से डेटा नहीं लेगा, IO डिवाइस से डेटा लेगा नहीं और देगा नहीं, मतलब unless microprocessor do some exchange of data between memory and microprocessor, or microprocessor and IO device, or whatever, so microprocessor is dead। okay, so whenever only single microprocessor is working, it means minimum mode of it means microprocessor is working in minimum mode। whenever we are talking about maximum mode means multi-processing can be possible। Multi-processing can be possible। so you can have one more processor, you can, that we can call it a co-processor। you can connect another processor to this 8086 microprocessor, and still that is why it is called as multitasking, a multi-processing that is possible in maximum mode। okay, now you can see here, this pin is going inside, this is unidirectional but going inside। what does it mean? it means that you can activate either minimum mode or maximum mode। क्योंकि जब देखिए, जब मल्टीप्लेक्स पिन होती है, एक से ज्यादा जब होता है, तो व्हाट यू नीड टू डू, लेट अस से देयर आर टू फंक्शंस, minimum and maximum। so one will be activated when it is low, other will be activated when it is high, because there are only two possibilities in digital electronics। there are only two possibilities, either logic 0 or logic 1। okay, logic 0 रहेगा तो अभी यहाँ पर देखिए mn पे कोई बार नहीं है, mx पे बार है, इसका मतलब mx इज एक्टिव लो, mn इज एक्टिव हाई। जब आप लॉजिक 1 दोगे तो क्या होगा, मिनिमम मोड आप एक्टिवेट करोगे। जब आप लॉजिक 0 देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम मोड आप एक्टिवेट करेंगे। so this pin is being used, what does it mean, this pin is being used to activate either minimum mode or maximum mode of microprocessor।
Now, what is minimum mode? What are the functionality that I'm going to tell you? Okay. Next pin is RD bar. Okay. What is RD bar? RD bar, again, this is active low, and this is outside. You can see the arrow is, this is again unidirectional and going outside. It means the signal is being generated by processor and connected to, now you can see RD bar का मतलब क्या, read. अब microprocessor क्या read करेगा? Only two possibilities. एक तो मेमोरी रीड करेगा या तो इनपुट डिवाइस से डेटा लेगा. रीड करना मतलब डेटा लेना. Microprocessor is receiving data. So there are only two possibilities. Microprocessor will be either taking data from input device or from memory. Only two possibilities, right? So जब भी microprocessor को data read करना है तो control signal has to be generated by microprocessor. इसीलिए आप देखिए इसका जो direction है outside direction है, unidirectional है, but signal is coming from the microprocessor and going to the peripheral devices, either memory or IO device. So RD bar signal is being used to read either memory or IO device, and but provided, since it is RD bar means logic 0. RD bar का मतलब क्या है? Logic 0. मतलब जब भी आपको read करना है तो microprocessor is going to generate active low signal, logic 0 signal. जब microprocessor को read करना है, 1 रहेगा, इसका मतलब क्या होगा? Microprocessor is not going to read anything. Okay, so the read operation is not going to be taking place. Then ये जो pins है 31 से लेकर 24 तक, these are minimum and maximum mode pin that I am going to tell you later. Next pin is 23. 23 is test pin. Now again this is active low. You can bar है मतलब active low है. You can see here the arrow is going, I mean it is towards the microprocessor. मतलब ये arrow जो है ना microprocessor के अंदर जा रहा है, microprocessor बाहर नहीं आ रहा. इसका मतलब क्या है कि we are controlling processor. Microprocessor is not generating the signal, rather we can give some signal to the microprocessor. लेकिन क्या है वो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ. This pin is being used at the exit whenever the wait instruction is being executed in the microprocessor. अब wait instruction क्या है? Wait is one of the instruction. Wait is one of the instruction which is asking microprocessor to do nothing. जैसे कि देखिए आप आपके घर में हो, आप कुछ काम कर रहे हो, राइट, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपकी मम्मी आपको कहती कि बेटा ये करो. नाउ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू विल से मम्मी वेट, पापा वेट, और योर फ्रेंड वांट टू इंटरप्ट यू. आपका यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, यू आर गोइंग टू टेल हिम और हर वेट फॉर अ मिनट. इट मींस यू आर आस्किंग हिम टू कीप आइडल, do nothing for a moment of time, not like for substantial duration of time, but for moment of time, right? Momentarily आप उनको कहेंगे कि थोड़ा देर रुकिए, मतलब आप कुछ भी मत करिए, यहाँ से जाइए मत, just रुकिए, I am going to respond to you, I am going to come back to you, let me finish this. आप ये नहीं कहेंगे let me finish, but I will say just wait, right? अब इसका मतलब क्या होगा? आपकी मम्मी, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, he or she will be there standing, right? How long? कब तक खड़ी रहेंगी? जब तक कि आप उनको बाद में नहीं कहते कि ठीक है बोलो. आप अगर कुछ नहीं कहेंगे तो क्या होगा? He or she will be keep on waiting. And अगर आप आपका काम खत्म नहीं करोगे तो उनको लगेगा कि you are busy and I should not disturb you, and then that fellow is going to leave that place. अपने आप चले जाएगा. लेकिन अगर उनको वहीं रुकना है और आपको उनको अलाउ करना है तो देन यू नीड टू टेल हिम ओके नाउ यू टेल मी व्हाट यू वांट, राइट? वैसे ही प्रोसेसर को जब वेट इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं, इसका मतलब माइक्रोप्रोसेसर विल बी डूइंग नथिंग. माइक्रोप्रोसेसर विल बी डूइंग नथिंग. लेकिन कैसा है? माइक्रोप्रोसेसर इज नॉट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा है, क्योंकि सिंस वी आर ह्यूमन बीइंग, आप अगर उनको वेट कहेंगे and if you are not responding to that fellow for maybe for 2-3 minutes, उनका पेशेंस टूट जाएगा और कहेंगे कि अरे यार बताओ मुझे ये काम करना है, क्यों वेट कर रहे हो, सुनो मुझे सुनो, राइट? बट यहाँ पर माइक्रोप्रोसेसर इज अ मशीन, राइट? इज नॉट ह्यूमन बीइंग. सो यू नीड टू इंटरप्ट द वेट स्टेट. मतलब आपको अगर वेट स्टेट से बाहर निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा? You can see through this test pin, you can ask microprocessor to do your normal operation. So wait instruction will force microprocessor to in idle state. Idle state means don't care state. But if you want microprocessor to come back to its normal operation, what you are going to do?
you are going to send some signal to the microprocessor through test pin, and then wet state is going to be ended. The क्या signal होगा वो? It is going to be active low, because test you can see is a bar, it means it is going to be active low signal. तो आप यहाँ से signal देंगे microprocessor. That is why this is unidirectional and signal is direction is towards the processor. Direction is towards the processor. So this is how the function of test pin is. Next is ready. Now again you can see ready is also unidirectional pin going towards the processor. इसका मतलब क्या है? This signal is not going to generated by the processor. ये सिग्नल जो है बाहर से जनरेट होने वाला है. ये सिग्नल बाहर से जनरेट होने वाला है एंड प्रोसेसर को जाने वाला है. अब कौन करेगा? That I am to tell you. Now ready, what does it mean? रेडी का मतलब ये है कि भाई कोई तो आपको बता रहा है कि वो रेडी है, कोई तो आपको बता रहा है कि वो रेडी है. Now who is going to tell the processor to that they are ready? These are process peripherals. क्यों? उसका रीजन ये है, the processor is always fast. वो processor speed of processor is not comparable with the speed of peripheral devices. ओके तो क्या होगा ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर? अगर मान लो देयर आर 3 पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी डिवाइसेस. ओके जैसे कि मान लो आप मेमोरी के साथ में डेटा ट्रांसफर कर रहा है प्रोसेसर. प्रोसेसर इज ट्रांसफर आई मीन डूइंग द डेटा एक्सचेंज ऑफ डेटा ओके विद द मेमोरी. तो जैसे कि एक डेटा बाइट भेजा मेमोरी के पास, राइट. नाउ जैसे कि मान लो देखिए जैसे कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ अभी, दिस इज ऑनलाइन क्लास, सो आई विल नॉट बी एबल टू सी योर फेसेस. बट इफ इट इज लाइक फेस टू फेस क्लास जो हम यूजुअली लेते हैं, तो वहां पर क्या है कि बाय लुकिंग एट योर फेसेस आई विल बी एबल टू नो वेदर वट एवर आई एम टेलिंग वेदर आई एम रीचिंग टू यू और नॉट. एंड इट विल बी इजियर फॉर टीचर, एनी टीचर, टू अंडरस्टैंड वेदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग द कंसेप्ट और नॉट. लेकिन क्योंकि ऑनलाइन है, सबको हम देख नहीं सकते एट ए टाइम. स्क्रीन पे जो रहेंगे उन्हीं को देख सकते हैं, सबको देख नहीं सकते, तो पता नहीं चलेगा कि फॉर्चुनेटली यू आर लेस इन नंबर. बट इफ इट इज अ क्लास ऑफ 100, I won't be able to see all 100 people, 100 students, right? And I will not be able to know कि मैं जो कह रहा हूँ आपके पास जा रहा है या नहीं. लेकिन फेस टू फेस क्लास में समझ सकते हैं. लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कोई टीचर अगर आपको बता रहा है and he is least bothered whether it is reaching to the student, तो क्या होगा? 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट्स हो गए, आधा घंटा हुआ, वो आपको कुछ पूछ ही नहीं रहे. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? लाइक आधा घंटा हुआ और आप 10 मिनट रुकेंगे और आप 10 मिनट रखेंगे और फिर पेशेंट टूट जाएगा आपका. और फिर आप कहेंगे कि सर अभी हमें ये बस हो गया सर, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ तो करो, राइट? इट मीन्स यू आर गोइंग टू टेल द टीचर दैट सर वी आर नॉट रेडी, whatever you are telling we are not able to understand. जो पहला कंसेप्ट है वही हमें समझ में नहीं आया, आप सेकंड आर्टिकल पे जा रहे हो, तो आप जरा रुकिए, पहले आर्टिकल को आप फिर से रिपीट करिए. वी आर नॉट रेडी टू लिसन द सेकंड, राइट? वैसे ही प्रोसेसर भी यहाँ पर प्रोसेसर की स्पीड और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड मैच नहीं करती. आई मीन वो मैचिंग होती नहीं. सो सिंस इट इज नॉट मैचिंग, व्हाट इज हैपनिंग? तो ये प्रावधान है माइक्रोप्रोसेसर में कि मान लो एक डेटा बाइट ट्रांसफर किया मेमोरी डिवाइस को, अब मान लो सेकंड बाइट ट्रांसफर करना है, बट एवरी टाइम द प्रोसेसर इज गोइंग टू लुक एट द रेडी सिग्नल. क्योंकि जब वो डिवाइस जो मेमोरी डिवाइस है वो पूरा डेटा रीड करेगा, तब वो सिग्नल देगा प्रोसेसर को कि भाई मैं अब रेडी हूं. तब तक वो सिग्नल देगा ही नहीं. What does it mean? It means that this signal is being used to somehow reduce the speed of processor, slow down the processing speed, so that there would not be any any problem in transfer of data. Okay, so ready signal is being generated by peripherals and going to the processor to indicate that they are ready or not ready. 1 means ready, 0 means not ready, because it is active high. So 1 अगर रहा वो ready रहे तो 1 सिग्नल देंगे, नहीं रहे तो 0 सिग्नल देंगे. The next is reset. Now as far as reset is concerned, कभी-कभी क्या होता है ना, reset का आपको बताऊं. जैसे कि हम मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में ऐसा बहुत बार होता है कि चलो आप ये करो, वो करो, ओके, एंड देन फिर से पूछ रहे सर कि भाई जो मैंने पहले क्या बताया था आपको. सो समटाइम्स स्टूडेंट गेट कंफ्यूज.
राइट कि सर आपने पहले एक बताया, दूसरी बार दूसरा बताया, तीसरी बार तीसरा बताया, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, राइट। तो टीचर क्या कहेंगे आपको, ठीक है सब भूल जाओ, whatever I told you till this point of time, you forget everything, let me start from the beginning, राइट। मतलब अपने आप को आप रिसेट कर दो, क्योंकि रिसेट नहीं करोगे तो कैरी फॉरवर्ड करोगे, पहला जो आप सुनेंगे तो फिर अगेन यू विल बी कंफ्यूज। तो आप पहले आप कंफ्यूज हुए, मैंने जो बताया वो आप समझ नहीं पाए, तो ओके फाइन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। यू forget all whatever I told you earlier, राइट। मतलब आप जो भी मैंने बताया सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को रिसेट करो, राइट। सिमिलरली sometimes we need to reset processor also for some reason, right? Whenever you want to reset processor means internal register, internal memories, RAM memory I'm talking about, okay? ROM cannot be reset, okay? That you need to understand. I'm talking about RAM, scratch pad memory. तो वो RAM को reset करना अगर है तो externally you can do it. You can see ये आप ये भी देखिए कि ये सिग्नल बाहर से आ रहा है एंड माइक्रोप्रोसेसर में जा रहा है, ओके। एंड एक्टिव हाई मतलब आपको अगर माइक्रोप्रोसेसर की इंटरनल रजिस्टर को अगर रिसेट करना है तो यू नीड टू गिव लॉजिक 1, not logic 0, because it is active high, okay? This is reset pin. Then pin number 20 and 1, these are ground pin, okay? ये जो डायग्राम है मैंने ये अभी इसको लेबल किया क्योंकि दिस शुड बी यूनिडायरेक्शनल एंड गोइंग टुवर्ड्स द प्रोसेसर, क्योंकि पावर सप्लाई जो है ना, पावर सप्लाई का ग्राउंड एंड वीसीसी जो है, ग्राउंड रहेगा 20 एंड 1 को और वीसीसी रहेगा 40 को, ओके। देन क्लॉक, व्हाट इज क्लॉक? ये जो सवाल मैंने किया था वो क्वेश्चन आंसर में हम लेंगे। जनरली क्या होता है ना, क्लॉक क्यों चाहिए? क्लॉक इज काइंड ऑफ हमारा हार्ट बीट, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, इट इज काइंड ऑफ हार्ट बीट। अगर हमारा हार्ट अगर बीट करना अगर भूल गया, so we are not going to be alive, we are going to be dead, right? Because the heartbeat is the indication of, जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं कुछ बोल रहा हूँ, it is because of this heartbeat only. If heart stops beating, everything is going to be over, everything is going to be ended, nothing is going to be there. Similarly, if clock is not there, microprocessor is dead. Clock is not there, microprocessor is dead. तो ये कहां से देना पड़ेगा हमको? बाहर से। इंटरनल क्लॉक नहीं है, जो मैंने पहले बताया, बाहर से देना पड़ेगा आपको, ओके। तो बाहर से जब क्लॉक देंगे तो ड्यूरिंग ईच क्लॉक साइकिल, टाइमिंग डायग्राम के बारे आई विल टेल यू मोर अबाउट द टाइमिंग डायग्राम लेटर, क्योंकि अभी मैं सब कुछ अगर बताने लगूं तो यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दोस डिटेल्स। बट क्लॉक डायग्राम, क्लॉक साइकिल क्या है कि ड्यूरिंग ईच क्लॉक देयर विल बी सम एक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द प्रोसेसर। नाउ हाउ इट इज हैपनिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर। अभी खाली इतना ही समझ लीजिए आप कि क्लॉक सिग्नल जो है बाहर से देना होता है। क्लॉक सिग्नल नहीं देंगे तो इंटरनल जो भी ऑपरेशंस होते हैं, whatever permutation, whatever arithmetic logical operation happening inside the processor, not going to happen. It's like a heartbeat, okay? लेकिन हार्ट जैसा हमारा अंदर है, ये क्लॉक जो है बाहर से हमें देनी है, so that all the operation can be performed. Next is INTR. INTR stands for interrupt request. INTR stands for interrupt request. Now जैसे मैंने आपको पहले बताया कि interrupt request का प्रोविजन होना ही चाहिए, ये इंटरप्ट करने का प्रोविजन होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे कि अभी यहाँ तो छोड़िए, जैसे कि मान लो मैंने ये अगर दरवाजा बंद कर दिया, राइट, जिस रूम में मैं बैठा हूँ, मान लो आई लैच द डोर फ्रॉम इनसाइड, तो क्या होगा अगर मेरे घर में कोई इमरजेंसी रही, अगर मान लो नॉकिंग का अगर मुझे इंटरप्ट करने का कोई प्रावधान ही मैंने नहीं रखा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ समथिंग रॉन्ग टेक्स प्लेस इन माय हाउस, ओके, कोई इमरजेंसी है मेरे घर में, मेरे वाइफ को या मेरे बच्चों को, तो क्या होगा? आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प देम, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारे डोर को जो, या तो हम डोर ओपन रखते हैं, या तो वी ऑलवेज आस्क आवर पीपल दैट यू कैन नॉक मी एट एनी टाइम। इट मींस वी ऑलवेज ये प्रावधान हम रखते हैं कि भाई हमें आप इंटरप्ट कर सकते हो। सेम थिंग इज हैपनिंग इन प्रोसेसर एज वेल। microprocessor में भी जब भी whenever the microprocessor is executing some program, we have provision to interrupt the processor, okay? So what interrupt करेंगे मतलब क्या है कि वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेसर वो रुकेगा। अब कैसे रुकेगा that I am going to tell you later, but here just let me tell you this is interrupt terminal. INTR is the interrupt terminal through which we can interrupt the processor, right? अभी यहाँ पर जो आप देखेंगे this is external, this is unidirectional, आप देखिए it is going towards the processor, मतलब क्या है, हम बाहर से प्रोसेसर को सिग्नल दे सकते हैं,
and processor is going to interrupt. और कैसे interrupt है that as I mentioned earlier, मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन ये क्योंकि एक्टिव हाई है तो आपको कौन सा सिग्नल देना है? लॉजिक 1 सिग्नल देना है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज मास्केबल इंटरप्ट. दिस इज मास्केबल इंटरप्ट. मास्केबल का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट की आप सोचिए कि इन आवर डिपार्टमेंट वी हैव गॉट डिफरेंट क्लासरूम्स, राइट. हर क्लासरूम को हमें डोर्स है, लेकिन डोर्स की क्या जरूरत है? क्यों है डोर्स? बिकॉज सो दैट वी कैन एंटर. यस, एंटर तो कर सकते, लेकिन डोर्स क्यों लगा हमने? एक ऐसा ओपनिंग हम रख सकते थे, ओपनिंग रख के हम कर सकते थे ना, राइट. उसकी डोर, हमने डोर क्यों लगाया? क्योंकि जब हमें जरूरत है तब हम उसको लगा सकते. मान लो जैसे कि आपको पता है कि whenever I take the class I am very particular. मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि देखो बच्चों, अगर 10:30 का लेक्चर है, you need to be in before 10:30, right? So at the most what I can do, whenever I'm asking you to come by 10:30, at the most I can allow you up to 10:15, 10:35. Then later on I can latch the door. दरवाजा बंद कर दूंगा मैं. मतलब it is masking. After 10:30, 35, I'm not going to allow anybody. So if it is door, we can mask, we can close and open, right? If it is door. If you don't have door, you cannot close and open, right? आप उसको कुछ नहीं कर सकते, right? तो इसीलिए हमारे देखिए, हमारे जैसे घर की बात करता हूँ मैं अभी. घर में यूजुअली हमारे टॉयलेट को डोर्स होते हैं, वॉशरूम को डोर्स होते हैं, बेडरूम्स को डोर्स होते हैं, ड्राइंग हाउस को डोर्स होते हैं, लेकिन किचन को ज्यादा डोर्स हम रखते नहीं, ऐसा ओपनिंग रखते हैं. किचन को हम डोर रखते नहीं, ओपनिंग रखते. व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि किचन में ज्यादातर कोई पर्सनल बातें होती नहीं, प्राइवेसी का कोई सवाल नहीं, आपको सभी को एक्सेस चाहिए एट एनी टाइम. इसलिए ज्यादातर घरों में किचन को डोर्स होते नहीं. हालांकि कुछ कुछ लोग किचन को डोर्स रखते हैं, डिफरेंट स्टोरी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट कीप द डोर्स एट द फॉर द किचन. लेकिन बाकी जो रूम्स है घर में, उसको हम डोर्स इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर प्राइवेसी मैटर करती है. तो जब हमें चाहिए तब हम डोर खुला कर सकते हैं, जब चाहिए खुला डोर को हम बंद कर. जैसे ड्राइंग हॉल की बात है, मान लो कि ड्राइंग हॉल को अगर दरवाजे ही नहीं है तो क्या होगा? अगर मान लो मुझे एक ड्राइंग हॉल में छोटा सा क्लास लेना है, ओके, तो आई डोंट वांट अदर्स टू डिस्टर्ब मी, सो आई कैन लैच द डोर. if I don't have doors, then I will be, I मतलब हैंडीकैप हो जाऊंगा ना मैं. तो इसीलिए डोर्स क्या है? यू कैन मास्क इट और अनमास्क इट. बंद कर सकते हो या ओपन रख सकते हो. INTR is the interrupt which can be masked and unmasked. Okay, INTR मतलब INTR को क्या कैसे करते हैं फिर? इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली. मतलब इंटरनली क्या करेगा? जैसे कि दरवाजा है, मैं अंदर से बंद कर सकता हूँ. ज्यादातर घरों में मतलब डिपेंड करता है, हम लैचेस दोनों तरफ से लगाते. लेकिन जब छोटे बच्चे होते, देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? अंदर से लैच नहीं रखते. छोटे जब बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों की रूम जो होती है उसको अंदर से लैच नहीं होता है, क्योंकि वी नेवर नो, अंदर से गलती से अगर बच्चों ने लैच कर दिया तो खोल नहीं पाएंगे. इसे अंदर की लैच जो है टाइम भी जब बच्चे छोटे होते हैं हम निकाल देते, जिस रूम में बच्चे रहते. After 10 minutes is going to be terminated, and then you can take a 5-minute break. Okay, so we don't keep that. Okay, it means वो मास्क नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते. वैसा ही INTR जो है अंदर से बंद कर सकते हैं आप. ओके, दिस इज मास्केबल. तो आप चाहो तो उसको बंद करो. जब आप मास्क करेंगे तो nobody can interrupt, and आप मास्क करेंगे तो anybody can interrupt. Whereas pin number 17 is non-maskable. Pin number 17 is non-maskable. इसका मतलब it is open throughout forever. Microprocessor cannot mask it. Microprocessor cannot close it. Okay, so there are two interrupt pins, INTR which is maskable and NMI is non-maskable interrupt. The ultimate role is same. I mean the function of both the pins is same, but this is non-maskable and this is maskable. Okay. Let's go to VCC. Ground का मैंने बताया. VCC as far as 8086 microprocessor is concerned, it requires plus 5 volt power supply. Plus 5 volt power supply. So this operates on plus 5 volt power supply, and that needs to be connected to 40. If you don't connect it, it's not going to work. And therefore, you need to make sure that you are connecting it to plus 5 volt power supply. Then let us come back to minimum mode and maximum mode. Okay. So first of all, let us talk about minimum mode.
808 microprocessor can work in two modes of operation, as I mentioned earlier, minimum mode and maximum mode. In minimum mode ऑपरेशन मैंने बताया आपको, मिनिमम मोड दोनों का मैंने ऑलरेडी, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इन मिनिमम मोड व्हाट इज हैपनिंग, इफ इट इज लॉजिक 0, मैक्सिमम मोड हियर एट पिन नंबर 33, जब आप लॉजिक 0 देंगे तो यू कैन you will be activating maximum mode of microprocessor, and whenever you are giving logic 1, it means you want microprocessor to work in minimum mode, right? Minimum mode मैंने बताया कि it's only microprocessor and memory and IO device, no multiprocessing. But whenever you are talking about maximum mode, it means you will be having multiprocessing operation happening. Okay. Now let us talk about minimum mode of operation. Now in case of minimum mode, you can see, as I told you earlier, ये 33 नंबर का पिन जो है वो हमें लॉजिक 1 को, लॉजिक 1 मतलब क्या, VCC, logic high or logic 1 is same, logic high and logic 1 is same, which is equal to, because in digital electronics, I hope first year में आप digital electronics पढ़े होंगे और आपको पता होगा, logic 0 मतलब active low, logic 0 is active low, right? And its value is going to be 0 to approximately 1.5, not more than that. Okay, approximately 1.5, around 1.5. जब लॉजिक हाई की बात करें उसी को हम लॉजिक 1 कह सकते हैं, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली लाइक एनीथिंग मोर देन 3 वोल्ट, 3 to 5 वोल्ट, यूजुअली एट द मोस्ट 5 वोल्ट, राइट? इसलिए वीसीसी कहा क्योंकि हम यहाँ पर 5 वोल्ट दे रहे हैं. ओके, एंड देन let me tell you one by one. Now let us see first. This is minimum mode, data transmit and receive. This pin number 27 is DT oblique R. Okay, this is output signal from the processor to control the direction of data flow through data transceiver. Now whenever we are talking about data transfer, okay, in minimum mode of operation, right? So this is going to indicate, I mean control rather, whenever you are transferring data, you can see this is logic 1, and whenever you are receiving data, logic 0. It means whenever processor want to transfer data, it will generate logic 1, and whenever processor want to receive the data, it will generate logic 0. So this pin will enable data transfer, transmit or receive. Either data is going to be transferred from processor to output or memory device, or from output or memory device to the processor, means receiving. Okay, so this pin will enable data, either data transmit or receive. Next would be okay, DEN. Okay, next is DEN. Number 26, data enable. Output, this is again output signal. You can see output signal means data is signal is generated by processor and going out. Okay, you can see this is unidirectional, signal is generated from processor and going out. So data enable, output signal from processor used as output enable for the transceivers. It means whenever we are talking about the data transfer of data, whenever we are talking about transfer of data, there would be buffer. जैसे कि आपको पता होगा कि बफर का मतलब, मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अदरवाइज इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट बफर इन दैट सेंस, बट लेकिन बफर का मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ. बफर क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि whenever you are taking print out from computer, जब आप कंप्यूटर से आप प्रिंट का सिग्नल देते हो, प्रिंट का सिग्नल देते ही एक बार आप प्रिंट का सिग्नल दे दिया, इट गोज टू द प्रोसेसर, राइट? जैसे कि 25 पेज का डेटा है, फॉर एग्जांपल 25 पेज का डेटा है, एक पेज का रहा तो पता नहीं चलेगा, 25 पेज का डेटा है, एंड प्रिंटर स्टार्टेड प्रिंटिंग. आपने प्रिंट का सिग्नल दे दिया एंड देन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर. क्या होगा? जिसको कंप्यूटर का कुछ पता नहीं रहेगा, मतलब क्या हुआ, प्रिंट का सिग्नल दे दिया आपने, कमांड दे दिया, 2 पेजेस हो गए, बाय दैट टाइम आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया.
तो आपको क्या लगेगा कि अभी 2 ही पेजेस हुए, बाकी पेजेस होंगे नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप देखोगे कि कंप्यूटर तो बंद हो गया, लेकिन प्रिंटर चलते रहा 25 पेज वो खत्म होने के बाद ही बंद रहेगा। सो यू विल बी सरप्राइज कि यार मैंने तो लैपटॉप कंप्यूटर बंद किया, फिर भी प्रिंटर पे डेटा क्यों आ रहा। रीजन ये है, मतलब आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं पता होगा इसीलिए मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ। उसका रीजन है कि ये डेटा जब भी आप प्रिंट कमांड देते हो तो दैट डेटा गोज टू द बफर ऑफ द प्रिंटर। प्रिंटर का जो इनपुट बफर है वहां पर जाकर वो रहता है, एंड देन इवन इफ द कंप्यूटर इज ऑफ, स्टिल द डेटा इज देयर इन द बफर एंड इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग। तो वैसे ही जो डेटा बफर जो होता है उसकी इनेबल करना होता है, डेटा ट्रांसफर करना है या रिसीव करना, किसका, आउटपुट जो भी क्योंकि जब हम डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो आई मीन द प्रोसेसर एंड द डिवाइस, उसके बीच में एक बफर होता है। Buffer is also plays a role for isolation, right? Isolation means what? This buffer is going to be important to isolate the processor and IO device or processor and memory. Isolation का मतलब ये है कि लोड नहीं आएगा, इसका लोड नहीं आएगा। So buffer is going to play that role, and that is why there always data, कभी भी माइक्रोप्रोसेसर डेटा डायरेक्टली सबमिट नहीं करता, डायरेक्टली जाता नहीं या लेता नहीं, it is always going to be through buffer। जैसे कि एग्जांपल में देता हूं, हम आप हमारे वाइस चांसलर को मिले होंगे आप, जब भी हमें वाइस चांसलर को मिलना है, यू कैन नॉट गो टू वाइस चांसलर डायरेक्टली, राइट? देयर इज ए यू आर गोइंग टू हैव हिज पर्सनल ऑफिस। वाइस चांसलर साहब का एक पर्सनल पीए बैठा होगा बाहर, उसका ऑफिस होगा, आपको वहां जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाई यू वांट टू मीट वाइस चांसलर, एंड देन द पीए इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू विल बी अलाउड टू मीट वाइस चांसलर और नॉट। मतलब डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, अदरवाइज वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, आप वाइस चांसलर साहब को नहीं मिल सकते, आप ऐसा करिए, आप XYZ ऑफिसर को मिलिए। Because depending on your work, he or she is going to tell you what to do and what not to do. So that is the kind of buffer. अब आप सोचिए कि वो अगर नहीं रहा, पीए अगर नहीं रहा, तो everybody is going to approach to the vice chancellor and it will be very difficult for vice chancellor to work, क्योंकि vice chancellor अकेले होता है और हम लोग टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट हजारों में होते हैं। if everybody start want to meet vice chancellor, वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे। That is why there is always buffer in between. Similarly, here also there would be buffer, and what is the role of that buffer? Role of buffer is to ensure the proper transfer, and therefore that buffer need to be enabled, and this DEN signal is always enable that buffer. Okay. Next one is ALE. ALE is address latch enable. It is used to demultiplex the AD bus. जो मैं AD bus की बात कर रहा था, it is used to demultiplex. So whenever we are talking about multiplexing, so there should be demultiplexing as well. क्योंकि अगर आप demultiplex नहीं करोगे तो it will be confusion. जैसे कि मान लो आप जब multiplex में जाते हो, आइनॉक्स में आप गए होंगे मूवी देखने, कहीं पर भी किसी भी सिटी में, आइनॉक्स इज वेरी कॉमन, जहां पर आप एक एंट्री तो एक ही होगी, एंट्री होने के बाद टिकट काउंटर भी एक ही होगा, सभी अंदर मान लो 5 स्क्रीन है, but entry will be same and even